साथ जिनका असर सीधे आम लोगों, राजनीति और प्रशासन से जुड़ा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली। अब पीआरडी जवानों और उनके परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वहीं दैनिक ड्यूटी भत्ता भी बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी से, जहां उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों के बीच पार्टी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। तीसरी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है। मंदिर परिसर में हुई नकदी चोरी की जांच को लेकर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को आपराधिक आरोपी नहीं माना गया, लेकिन व्यवस्था में गंभीर खामियों के सवाल अब भी कायम है। और चौथी बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नगर निगम ने अवैध डेयरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा भैंसों को पकड़ा है। 2 दिन पहले निगम और पुलिस की टीम पर हुए हमले के बाद आज भारी पुलिस और पीएसी बल की मौजूदगी में कार्रवाई कराई गई। और आयुष्मान मरीजों के इलाज में लापरवाही पर लापरवाही, योगी सरकार का एक्शन। 886 अस्पतालों पर शिकंजा, 61 अस्पताल सस्पेंड कर दिए गए हैं। 648 अस्पतालों का डी इम्पैनलमेंट हो गया है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर अस्पतालों पर गाज गिर गई है, जहां 140 अस्पतालों पर 8.53 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। योगी सरकार का सख्त संदेश है, मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर अस्पतालों पर गाज गिरी। 140 अस्पतालों पर 8 करोड़ 53 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। योगी सरकार का ये सख्त संदेश है कि मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं लखनऊ में आयुष्मान मरीजों के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर लापरवाही पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है। 866 अस्पतालों पर शिकंजा कसा गया है। वहीं 61 अस्पताल सस्पेंड कर दिए गए हैं। 648 अस्पतालों का डी इम्पैनलमेंट हो गया है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर अस्पतालों पर गाज गिरी है। 140 अस्पतालों पर 8 करोड़ 53 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। योगी सरकार का सख्त संदेश है कि मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दूं, लखनऊ से बड़ी खबर, आयुष्मान मरीजों के इलाज में लापरवाही के खिलाफ एक्शन लिया गया है। योगी सरकार ने लापरवाही पर यह एक्शन लिया, जिसमें 866 अस्पतालों पर शिकंजा कसा गया है और 61 अस्पताल सस्पेंड कर दिए गए हैं। 648 अस्पतालों का डी इम्पैनलमेंट हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन जी, किन किन अस्पतालों पर यह पेनल्टी लगाई गई है और क्या गड़बड़ियां देखने को मिली थी? बिल्कुल, आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना जो आई थी गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए, ताकि अगर असाध्य रोग उनको हो जाता है तो उन्हें किसी तरीके से भटकना ना पड़े, अपनी जमीन ना बेचनी पड़े, इसलिए केंद्र सरकार की योजना थी। और इस योजना के तहत लाखों लोग अभी इसका लाभ पा चुके हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ी भी हो रही है और गड़बड़ी कुछ अस्पताल वाले कर रहे हैं। और इसके तहत अभी तक 2020 से लेकर 2026 तक 866 अस्पतालों पर एक्शन हो चुका है, जिसमें कि आपको बता दें कि 648 अस्पताल को डी इम्पैनल कर दिया गया, 61 अस्पतालों को सील भी कर दिया गया है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 140 अस्पताल पर डी इम्पैनल किया गया है और 8 करोड़ 53 लाख की पेनल्टी भी इन लोगों पर लगाई गई है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 318 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। सीओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लेकर बहुत गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी पैसों के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो और कोई भी परेशान ना हो। लेकिन जिस तरीके से अस्पतालों में लापरवाही करते हैं, आयुष्मान कार्ड या तो अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई करते हैं तो पेमेंट ज्यादा बना देते हैं, इलाज कम करते हैं, ऐसे में बहुत सारी शिकायतें मिली और लगातार अस्पतालों पर एक्शन हो रहा है, ताकि जो मरीज हैं वो कंफ्यूज ना रहें और उन्हें ये पता हो कि अगर वो अस्पताल में कार्ड लेकर पहुंचते तो उनका तुरंत
इलाज हो। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा निर्देश दिया कि ऐसे जो भी अस्पताल हैं जो मरीजों के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं, जो सरकार को धोखा दे रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं, उसे पैसा कमाने का एक जरिया बना ले रहे हैं, उन पर सीधा एक्शन लिया जाए। उनको इन पैनल से जो लिस्ट है उससे इन पैनल किया जाए। साथ में अगर कोई बड़ा मामला हो तो निलंबित किया जाए, और अगर बहुत बड़ा फ्रॉड हो, बहुत बड़ा अगर उन्होंने सरकार के साथ धोखा किया हो तो सीधा उनका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल किया जाए और रिकवरी भी की जाए। रमन मिश्रा, देखिए आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर जो सरकार ने एक्शन लिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके अलावा अगली खबर जो है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवादों और राजस्व मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि दबंग उसे रास्ता देने से इनकार कर रहे हैं और शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। महिला की शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल रास्ता दिलाने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार किसी पात्र व्यक्ति को रास्ता दिलाने में खुद को असमर्थ मानते हैं, सीएम योगी ने कहा कि भूमि संबंधी मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर उदासीनता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी जो पीड़ित हैं उनकी समस्याएं सुनी और जमीन विवाद पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए महिला की फरियाद पर कार्रवाई की। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छे दिन लाती हैं और डबल इंजन की सरकार में यूपी की तस्वीर बदली है। उन्होंने पिछली सरकारों पर जवानों को बेहतर सुविधाएं और अच्छे बैरक तक नहीं देने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार ने माफिया को संरक्षण दिया, जबकि आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे वे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए। उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और बीजेपी ने राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों को नई लिस्ट जारी कर दी है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, जबकि जगदीश ईश्वर भाई को यूपी का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का बीजेपी प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी की नई जिम्मेदारियों को आगामी चुनावों और संगठन को मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। कई नए नाम सामने आए हैं, जहां पर विनोद तावड़े यूपी के प्रभारी बनाए गए और
जगदीश ईश्वर भाई को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने नए राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत विनोद तावड़े यूपी के प्रभारी बनाए गए हैं। जगदीश ईश्वर भाई यूपी के सह प्रभारी बनाए गए और सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी की जांच में राहत मिली और फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नाम का जिक्र नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में उन 8 आरोपियों का जिक्र है जिन्हें मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। हालांकि मामले की दूसरी एसआईटी जांच अभी भी जारी है। देखिए, राम मंदिर गबन मामले में जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और इसमें अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। और आपको बता दें, एसआईटी रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या होगा। एफआईआर से जुड़े मामलों में आगे की प्रक्रिया होगी। जरूरत पड़ी तो कानूनी राय भी ली जाएगी और इसके अलावा संबंधित एजेंसियों को एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर अगले कदम उठाए जाएंगे। एसआईटी रिपोर्ट के बाद अब फाइनल रिपोर्ट का ट्रस्ट अध्ययन करेगा और रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर फैसला भी संभावित है। देखिए, अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर पहले हुई कार्रवाई की भी समीक्षा होगी। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अब आगे क्या होने वाला है, इस बात की जानकारी दी जा रही है। जी, वहीं लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई शुरू हो गई है। डेयरी संचालकों को जगह खाली कराने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस से बदसलूकी की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसीपी काकोरी शकील अहमद ने कार्रवाई की कमान संभाली है। पारा इलाके में लंबे समय से चल रही दर्जनों अवैध डेयरियों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। और लखनऊ में शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डीआईजी हेमराज मीणा की गाड़ी को दो तरफ से टक्कर लगी है। आगे पीछे से वाहनों ने जोरदार टक्कर मारी है। हादसे के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और शहीद पथ पर हादसे से अफरा तफरी मच गई है। देखिए, बड़ी खबर, जहां पर हादसे के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। यह हादसा हुआ है शहीद पथ पर, जहां पर हादसे से अफरा तफरी मची हुई है। लखनऊ में शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां डीआईजी हेमराज मीणा की गाड़ी को दो तरफ से टक्कर मारी गई, जिसके बाद शहीद पथ पर अफरा तफरी मच गई है। आगे पीछे से वाहनों ने जोरदार टक्कर मारी। डीआईजी हेमराज मीणा की गाड़ी को टक्कर मार दी गई है। हादसे के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। शहीद पथ पर हादसे से अफरा तफरी मच गई है। एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर डीआईजी हेमराज मीणा की गाड़ी को टक्कर लगी। भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ के शहीद पथ पर यह हादसा हुआ और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है। लखनऊ में शहीद पथ पर यह हादसा हुआ, जहां डीआईजी हेमराज मीणा की गाड़ी को दो तरफ से टक्कर मार दी गई है। और आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास, प्रयोगशाला, मिड डे मील, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता परखी। निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आगरा में जिलाधिकारी ने गुणवत्ता परखी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया।
वहीं बदायूं के दातागंज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है और सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के एई अभिषेक कुमार के मुताबिक मेन सड़क के बीच से दोनों ओर 45 फीट तक विभाग की जमीन है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। दातागंज में आतिफ खान जख्मी की मार्केट में भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। वहीं एक पक्ष ने खुद को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया, जबकि विभाग ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई दोनों ओर 45 फीट के दायरे में होगी। जो रोड है इसके किनारे में जितनी राजस्व भूमि सरकारी भूमि आ रही थी, उन लोग उसमें जो है कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, एनक्रोचमेंट जो हम कहते हैं। तो उसके क्रम में जो है इनको मार्च उनसे लगातार इनको नोटिस दिए गए हैं, चिन्हीकरण किया गया है सभी जमीनों का। उसके क्रम में लगातार 3-4 नोटिस इनको दिए गए, समय सीमा इनको दी गई खाली करने की, अपना अतिक्रमण स्वतः हटाने के लिए इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसी क्रम में आज सब अतिक्रमण जो है पीडब्ल्यूडी रोक। और आगरा में सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जे और अवैध निर्माण का आरोप लगा है। पूर्व पार्षद कपिल वाजपेयी ने जिलाधिकारी से शिकायत कर सरजपुर बाग फरजाना में खसरा संख्या 457, 459 और 519 से जुड़ी जमीन का मामला उठाया। शिकायत में सरकारी निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जे और निर्माण के साथ गलत तथ्यों के आधार पर मानचित्र स्वीकृत कराने का भी आरोप लगाया गया है। पूर्व पार्षद ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराने, जमीन को कब्जा मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से इस आशय से मिले थे कि मौजा सरजेपुर पे जो निष्क्रांत संपत्ति है, अलग अलग खसरे खतौनी सब दिए उन्हें, उससे संबंधित कुछ लोगों की फर्जी रजिस्ट्री तक दी है मैंने, कि किस तरीके से 50-50 साल से वहां पर रह रहे हैं, फर्जी तरीके से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कब्जे कर रखे हैं और अधिकारी उसको नजरअंदाज। वहीं मुरादाबाद की एक कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मंगलवार को महिलाओं समेत क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर दुकान हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि शराब की दुकान स्कूल के गेट के सामने होने से स्कूली बच्चों और अभिभावकों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल और आबादी वाले क्षेत्र के आसपास शराब की दुकान होने पर आपत्ति जताई। विरोध की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। वहीं क्षेत्रवासियों ने संबंधित अधिकारियों से शराब की दुकान को स्कूल और आबादी वाले इलाके से हटाने की मांग की है। क्लिनिक है और निवेदन बस केवल ये हमारी जो मांग है, मंदिर पास में है, 12-12 1 बजे यहाँ पे दारू बेचती है, लेडी है, बच्चों को लेके जाती है, स्कूल से परेशान होती है, गाड़ी गलौज होती है। हमारा उनसे ना हमें गलत होगा, हमारा मांग है तो यहाँ से हटके। देखिए, सिवान की घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि घटना के करीब 20 दिन बाद वो इस मुद्दे पर सक्रिय हुए हैं और राजनीतिक अवसरवादिता का कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि AK-47 चलाने वाले जवान को सरकार ने तत्काल निलंबित कर दिया था और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार की NDA सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और किसी भी आपराधिक घटना पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। सिवान की घटना के 20 दिन बीतने के बाद तेजस्वी जी की नींद खुली है और वे ट्विटर पर राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली NDA की सरकार लगातार हर आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और उस घटना में भी जिस जवान ने इस कृत्य को किया वो निलंबित हुआ है। न्यायिक जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जो भी दोषी होंगे उनको निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।